साथियों नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आई है और यहाँ पर आपको आवेदन करना है ऑनलाइन। और ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट है 10 अगस्त। और कितने सारे सब्जेक्ट हैं तो 50+ सब्जेक्ट से ये रिक्रूटमेंट आई है, 50+ सब्जेक्ट से। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी है कहाँ से। ये वैकेंसी आई है साथियों राष्ट्र संत तुक्कादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर से। यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर्स फॉर द एकेडमिक सेशंस 26-27 ऑन कॉन्ट्रैक्ट, है ना, साथ साथ लिख दिया है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है 139 पोस्ट के साथ। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है, स्टार्टिंग में ही लिख दिया गया है। और यहाँ पर जो एकेडमिक आपका समाप्त होगा 30 अप्रैल 2027 तक के लिए नियुक्ति होगी, ठीक है। और आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी 40,000 पर मंथ। सैलरी आपका क्लास वाइज नहीं है बल्कि फिक्स है, ठीक है। लास्ट डेट आवेदन करने का है 10 अगस्त 2026। इसके बाद कब स्क्रूटनी होगा और कब एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट दिया जाएगा टू बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट, जो वेबसाइट है अभी आपको बताएंगे, वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू भी अभी नहीं आया है, वो भी आपको वेबसाइट पे लगातार विजिट करते रहना है। ये सारा सब्जेक्ट का डिटेल आप देख लीजिए। सब्जेक्ट कौन कौन सा है। लैंग्वेज में आपका इंग्लिश, हिंदी, लिंग्विस्टिक्स, फॉरेन एंड इंडियन लैंग्वेजेज सबकी वैकेंसी है। नंबर ऑफ सीट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सब्जेक्ट और साथ में सीटों की संख्या दी गई है। लैंग्वेज में अगर हम बात करें आगे तो लिंग्विस्टिक्स, फॉरेन एंड इंडियन लैंग्वेज यहाँ पर। इसके बाद मराठी 2 सीट, पाली एंड प्राकृत 1 सीट, उर्दू 3 सीट, संस्कृत 1 सीट। आगे चलिए डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। तो अम्बेडकर थॉट में 2 सीट है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में 4 सीट है, इकोनॉमिक्स में 1, गांधीयन थॉट में 2 सीट है, हिस्ट्री में 5 सीट है। देन फिलॉसफी में 3 सीट है, फिलॉसफी में 3 सीट, पॉलिटिकल साइंस में 5, साइकोलॉजी में 3, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 सीट है, सोशियोलॉजी में 4, ट्रेवल एंड टूरिज्म में 1 सीट है, ट्रेवल एंड टूरिज्म में फिर यहाँ पर 1 सीट है, सोशल वर्क में 1 सीट है। इसके बाद बॉटनी में आपका फिर से यहाँ पे सीटों की संख्या, साइंस है तो बॉटनी में यहाँ पे देखिए सीटों की संख्या 3 है, केमिस्ट्री में 4 है, कंप्यूटर साइंस में 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका यहाँ पर 2 सीट है, जियोग्राफी में फिर से सीटों की संख्या दिख रही है, जियोग्राफी नहीं, यहाँ पे आपका देन कंप्यूटर साइंस के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 सीट है, जियोग्राफी साइंस में। अच्छा बताइए, जियोग्राफी भी साइंस में आ गया आजकल, इसलिए मैं कन्फ्यूजन था। जियोग्राफी में यहाँ पे 1 सीट है, जियोग्राफी है लेकिन इसको साइंस में आजकल शामिल किया जा रहा है। मे भी हो सकता है क्योंकि ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए अब ज्योग्राफी साइंस में आने लगा, है ना। यहाँ देखिए साइंस में इसको काउंट किया गया। अब मैं बात कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइंसेस, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, फैकल्टी ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी में साइंसेस में ज्योग्राफी में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि साइंस में ज्योग्राफी को रखा जाना शुरू हो गया, लेकिन इसका डिमांड पहले से हो रहा था क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हमारे कॉलेज में बच्चे इसका प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं, यानी प्रैक्टिकल तो साइंस में होना ही चाहिए। चलिए दे दिया है तो अच्छी बात है। जियोलॉजी में भी 1 सीट है, मैथमेटिक्स में 4, इसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में 3 सीट है, फार्मास्यूटिकल साइंस में 3, फार्मास्यूटिकल साइंस में और भी यहाँ पे दिख रही 3 सीटें हैं कि उनका स्पेशलाइजेशन कुछ डिफरेंट है दोनों का, है ना, दोनों का डिफरेंट है स्पेशलाइजेशन। अभी देखिए यहाँ पे देन आपका फार्मास्यूटिकल साइंस फार्मेसी में 1 सीट है, फार्मास्यूटिकल साइंस फार्मेसी में फिर 1 सीट है, फिजिक्स में 3 सीट है, स्टैटिक्स में 3 सीट है, जियोलॉजी में 1 सीट है। फिर से यहाँ पे देखिए जियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी में 1 सीट है, जियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी में 1 सीट है, फिर जियोलॉजी में ही इंटोमोलॉजी में 1 सीट है, जियोलॉजी आपका जियोलॉजी में फिर रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में फिर 1 सीट है, जियोलॉजी फिश एंड फिशरी में 1 सीट है, जियोलॉजी आपका फिर यहाँ पर 1 सीट है। होम साइंस में 2 सीट है, होम साइंस जो कि आपका रिसोर्स मैनेजमेंट, पहला फूड साइंस उसमें 2 सीट है, रिसर्च मैनेजमेंट में 1 सीट है। इसके बाद इंटर इंस्टीट्यूशनल कंप्यूटर साइंस में आपका 2 सीट है,
देन अगर बिजनेस एंड मैनेजमेंट की बात करें, कॉमर्स की यहाँ पर सीटें दिख रही है 3 सीट, और बिजनेस मैनेजमेंट के लिए 4 सीट। देन यहाँ पर आते हैं फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी जो कोर्सेस हैं उसके लिए, फाइन आर्ट्स हो गया, फाइन आर्ट्स, पीजी एजुकेशन, इसके बाद फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेंटर फॉर आपका बुद्धिस्ट स्टडीज, सेंटर फॉर आपका यहाँ पे है सेरिकल्चर, सेंटर फॉर सेरिकल्चर मैनेजमेंट रिसर्च, यहाँ पर भी 2 सीटें दिख रही है। इसके बाद राष्ट्र तुकादोजी महाराज अध्ययन केंद्र, यहाँ से भी 1 सीट है। इसके बाद एजुकेशन एंड लॉ डिपार्टमेंट है, यहाँ पर देखिए एजुकेशन में 6 सीटें दिख रही है। फिर लॉ में बहुत सारी सीटें अलग अलग, यहाँ पर दिख रहा है कि यूनिवर्सिटी डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ लॉ, इसमें अलग अलग आपका अगर स्पेशलाइजेशन है तो उसमें फिर सीटें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर सीटें हैं, उसमें टोटल कितना हो गया ABCD मिला के 139। अब चलिए योग्यता क्या चाहिए, योग्यता को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आवेदन अगर करना है तो मैं इसका PDF अभी ग्रुप में भेज दूंगा, यहाँ पर ये लिंक है, इसको क्लिक कीजिएगा, फॉर्म खुल जाएगा। और अगर आपको जाना है वेबसाइट पर, यहाँ जाइए www.nagpuruniversity.ac.in, ये नागपुर यूनिवर्सिटी की ही वैकेंसी है, बाद में इसके नाम को बदल दिया गया है। नागपुर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट जो बना था उसी वेबसाइट पर आपको आवेदन करना है। एप्लीकेशन फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, दूसरी जगह के कंपेयर में कमी है, 500 एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है, और जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ 300 ही लग रहा है, और बड़ा ही आसान है। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ये यहाँ का हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इस पर कॉल कर लीजिएगा। लास्ट डेट वगैरह हमने पहले बता दिया। आपको जब इंटरव्यू में जाना है तो अपने जीरोक्स कॉपी ले जाके जाना है सभी का, और 3 सेट में ओरिजिनल ले जाना है, और साथ में 3 कॉपी जीरोक्स आपको लेके जाना है। योग्यता क्या चाहिए, तो योग्यता आपका साथियों यहाँ पर चाहिए मास्टर्स में 55%, दूसरा नेट या PhD चाहिए, नेट या PhD चाहिए, और यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा ना वो API बेस्ड होगा। सिलेक्शन आपका कैसे होगा, API बेस्ड। योग्यता सबकी अलग अलग दी गई, हमने आपको बता दिया सारांश में, शॉर्ट में तो योग्यता वही रहेगी। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट था साथियों, एक नई वैकेंसी थी। अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, आप उच्च शिक्षा में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या PhD करना चाहते हैं, या फिर रिसर्च आर्टिकल लिखना चाहते हैं, है ना, यानी कि हायर एजुकेशन से जुड़ा कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप सही जगह पे, ये हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड इंडिया का नंबर 1 चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिए। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।